वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजिकल साइंस में डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस टॉपिक के अंत में हमने एक टेस्ट भी लगाया है, जो कि कंपटीशन में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं टॉपिक अपना। मानव के शरीर में कई तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र इत्यादि तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें हम आज पाचन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों काम किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपकी ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथियों के द्वारा रस निकलता है। रस के द्वारा फिर आपका रस का जो पाचन होता है वो एंजाइम के रूप में, एंजाइम के बाद में फिर भोजन को पचाने का कार्य होता है। तो इसमें आपके जो भाग लेते हैं वो ग्रंथियाँ, रस, एंजाइम, ये सभी मिलकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख। जब हम भोजन को मुख में लेते हैं तो मुख में दांतों के द्वारा चबाने का काम होता है। तो जब दांतों के द्वारा भोजन चबाया जाता है तो उसमें लार मिक्स होती है। क्या मिक्स होती है? लार, जिसको हम कहते हैं सलाइवा या लार। लार के द्वारा दोस्तों क्या होता है, लार के द्वारा क्या होता है, लार हमारी जो होती है भोजन में मिल जाती है। मिलने के बाद में भोजन को लसदार बना देती है। और लार में एक टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम होता है। जो टाइलिन एंजाइम होता है ये स्टार्च का पाचन कर देता है। स्टार्च का पाचन कर देता है। स्टार्च का पाचन ये माल्टोज के रूप में करता है। करने के बाद में, इसके बाद में जब हमारा भोजन ग्रास नली से होता हुआ हमारे आमाशय में पहुंचता है, तो आमाशय में क्या होता है, आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहते हैं। आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, जठर रस निकलता है, जिसको हम गैस्ट्रिक लिक्विड कहते हैं। जठर रस निकलता है। ये जो रस है HCl, पेप्सिन प्लस रेरिन इत्यादि आपस में क्रिया करके ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं। और हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, लीवर, यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इसके बाद में यकृत के नीचे आपका क्या होता है, गाल ब्लेडर होता है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय के द्वारा क्या होता है, पित्त रस का श्रावण होता है। क्या होता है? पित्त रस का श्रावण होता है। और इसके द्वारा यूरिया का भी निर्माण होता है। अब आते हैं कि आमाशय। आमाशय के नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसे हम आग्नेयाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेयाशय। आग्नेयाशय में क्या होता है, यह ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, और इसमें पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या करता है, पेप्टोन्स एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। इसके बाद में आपका जो भोजन है वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूरी तरह पाचन होता है। इसके अंदर इलियम और सीकम भाग होते हैं। इनके अंदर भोजन का पाचन हो जाता है। पचने के बाद में जो पाचक रस होते हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं। और इसके बाद में जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में आ जाते हैं, और बड़ी आंत से हमारे शरीर से फिर होते हुए ये बाहर निकल जाते हैं। तो अब व्याख्या रूप में पढ़ते हैं। मुख। मुख में लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, जो खाने के मुंह में जाते ही लार का निर्माण करती हैं। लार खाना पचाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण द्रव के रूप में भूमिका निभाती है। लार में जो मौजूद टाइलिन एंजाइम होता है ये स्टार्च को पचाने का काम करता है। यह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। दोस्तों जो स्टार्च होता है ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद में अब भोजन कहाँ जाता है, अब हमारे भोजन आमाशय की तरफ जाता है। आमाशय में क्या होता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। दीवालों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, जिनको जठर ग्रंथियाँ कहते हैं, ये मौजूद होती हैं, जिससे गैस्ट्रिक रस निकलता है। गैस्ट्रिक रस में मौजूद एंजाइम, प्रोटीन
को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि में जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन को काय में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो अधिकतम पाचन आमाशय में ही पूर्ण हो जाता है। आमाशय में पूर्ण हो जाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियों से आपका गैस्ट्रिक रस मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन यहाँ से आपका पेप्टोन्स में बदल जाता है। अब पेप्टोन्स में बदलने के बाद में भोजन क्या होता है, फिर छोटी आंत की तरफ जाता है। अब छोटी आंत की तरफ जाता है। अब हम एक नज़र में पढ़ लेते हैं यकृत और अग्न्याशय। दोस्तों, छोटी आंत में जाने से ठीक पहले भोजन के दो अलग अलग रस मिलते हैं। कौन कौन से? आपका जो यकृत होता है, यकृत के पास आपका पित्ताशय लगा, पित्ताशय से पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस जो होता है ये भोजन में मिल जाता है। इसके बाद में अग्न्याशय से अग्न्याशय रस भोजन में मिल जाता है। और मिलने के बाद में फिर जो भोजन है वो छोटी आंत को प्रोवाइड कराया जाता है, छोटी आंत को मिलता है। इसी यकृत में थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम गाल ब्लेडर या पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पित्त रस का स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है, पित्त रस का स्टोर होता है या संग्रह होता है। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और देखते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत में मौजूद कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, यकृत रस को स्रावित करती हैं जिसे पित्त रस कहते हैं। खाने में मौजूद जीवाणुओं को खत्म करने का काम भी यकृत करता है। खाने में जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म करने का काम होता है वो यकृत का होता है। अब आइए आमाशय। आमाशय से ये अग्न्याशय, अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है। अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। आमाशय से आए हुए पेप्टोन्स को यह एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। कौन? आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। अब आते हैं छोटी आंत एवं बड़ी आंत। दोस्तों, इसमें छोटी आंत की दीवारों में कई एंजाइम स्रावित होते हैं। छोटी आंत की जो दीवार होती है इनमें कई एंजाइम स्रावित होते हैं जो बचे हुए भोजन को पचाने का काम करते हैं। जो आपका, क्योंकि आधे से ज़्यादा पचा हुआ भोजन आता है, अन्य शेष पचे हुए भोजन को का ये पचाने का काम करती है। छोटी आंत में खाने की बड़ी आंत, छोटी आंत से जो भोजन होता है वो आपका बड़ी आंत में आ जाता है। इसके बाद में इनस से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत से फिर उत्सर्जन हो जाता है उसका। अब इससे रिलेटेड हमारा टेस्ट लगा हुआ है, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो भोजन का अधिकांश पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में हो जाता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसके बाद में पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है आंत। आंत तो इसमें पाचन तंत्र का आपका हिस्सा है। इसके बाद में कार्निया, आपका ये ऑप्शन आपका इसमें गलत लिखा है दोस्तों। इसमें आंत में तो भोजन का पाचन होता है, ये आपका सही है। ये आपका कार्निया जो है, ये आपका कार्निया जो है, इसका कार्निया ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको कार्निया कहेंगे। ये आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद अगला दिया है, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं वो रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला दिया है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसमें लार में टाइलिन एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला आता है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसमें मुख्य रूप से आपके होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम, इनकी आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला दिया है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो होती है जिसको मंड कहते हैं, मांड जो होते हैं, इसका काय में होता है? माल्टोज में ये परिवर्तित कर देती है। इसके बाद में मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक कार्य करता है। तो यह अम्ल है। इसमें दिया है, माना कि मनुष्य के भोजन में एक्स अम्ल, क्वेश्चन दिया है, ये अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन पचाने में सहायक कार्य करता है। तो यह अम्ल है दोस्तों आपका, ये जो अम्ल है HCl अम्ल है। कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कभी कभी जब खट्टी डकार आ जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है।
अगला आता है पके हुए भोजन में विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसण का कार्य करता है। पचे हुए भोजन में जो भी हमारे शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा अंग है जो उसको चूसने का काम करता है। तो उसमें आपका लीवर है। क्या है? लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं, यही विषैले पदार्थों का चूसने का काम करता है। इसके बाद आएगा पेप्सिन। क्या है दोस्तों? पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाती है? प्रोटीन जो है वो आपकी एमिनो अम्ल में बदल जाती है। अगला दिया है पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा होता है? जो पित्त होता है ये आपका यकृत के द्वारा पैदा होता है, क्योंकि यकृत में गाल ब्लेडर होता है। क्या होता है? गाल ब्लेडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं। उसी से आपका पित्तरस निकलता है, उसमें संग्रहित रहता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है पित्त जमा होता है। पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड अन्य टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।